जो होता है प्रातः काल सभी क्रियाओं से निर्मित होकर के और गुरुदेव के पूजा हेतु पुष्प को लेने के लिए हमारे रघुनाथ जी वाटिका में जा रहे हैं। जनक जी की फुलवारी में जा रहे हैं, फूल बगिया में जा रहे हैं। श्री जनक जी की फूल बगिया में विभिन्न प्रकार के पुष्प लगे हैं, सुंदर सरोवर है और पावन सरोवर के पास में ही श्री गौरी मैया का दिव्य मंदिर है। मैया जानकी सखियों समेत प्रत्येक दिन वहां पर आती हैं और सुंदर सरोवर में स्नान करके और गौरी मैया का विधिवत पूजन करती हैं नियमित रूप से। यहाँ रघुनाथ जी पुष्प उतारने के लिए पुष्प वाटिका के निकट पहुंचे हैं तो वहां पर माली भैया है। रघुनाथ जी माली भैया से कहते हैं कि हे माली भैया, गुरुदेव पूजा में विराजमान है, पूजा में बैठे हैं और पूजा हेतु मुझे पुष्प की आवश्यकता है, इसलिए मुझे पुष्प वाटिका में जाने दिया जाए। अनुमति ले रहे हैं, अनुमति ले रहे हैं रघुनाथ जी, जिनके कृपा मात्र से ही सारे संसार चलायमान होते हैं, सारी सृष्टि चलायमान होती है, जिसके केवल मात्र इशारे से पूरी सृष्टि चलायमान होती है। आज उनको पुष्प के पाने हेतु माली भैया से अनुमति लेनी पड़ रही है। क्यों लेते हैं जानते हैं? अनुमति क्यों मांगते हैं? क्योंकि जानते हैं कि यदि बिना अनुमति के हम पुष्प उतार करके लाएंगे और गुरुदेव की सेवा में प्रस्तुत करेंगे तो उस पुष्प का चढ़ाने का फल प्राप्त होने वाला नहीं है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वह चोरी माना जाएगा। हम आप भी यही करते हैं जीवन में। हम आप क्या करते हैं? प्रातःकाल उठते हैं, पूजा रोज भगवान का करने आते हैं, तो प्रातःकाल उठते हैं और पास पड़ोस में जितने भी पुष्प लगे होते हैं सबसे पहले जाकर के तोड़ लेते हैं, डलिया में सजा लेते हैं, फिर स्नान ध्यान करके जो चोरी किया हुआ पुष्प रहता है उसको ला करके हम भगवान को अर्पण करते हैं, चढ़ाते हैं। आपको क्या लगता है कि आपका वो चोरी किया हुआ पुष्प ठाकुर जी स्वीकार करेंगे? नहीं करेंगे। हम तो भाव से चढ़ाए, लेकिन क्या चढ़ाए? बिना अनुमति का चोरी किया हुआ पुष्प को तोड़ करके लाए और भगवान के श्री चरणों में चढ़ा रहे हैं। स्वीकारा नहीं जाएगा वो जीवन में। हम आप यही गलती करते हैं जीवन में, चोरी करके भक्ति करना चाहते हैं। ये चोरी ही तो है। जो भैया अपने सामने फूल बगिया लगाए हैं वो उस पुष्प की सेवा कर रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं कि प्रातःकाल होगा, पुष्प खिलेंगे तो हम प्रातःकाल उठेंगे, पुष्प तोड़ करके स्नान ध्यान करके और अपने भगवान को चढ़ाएंगे। लेकिन जब वो सुबह में उठते हैं, प्रातःकाल उठते हैं, तो सारे पुष्प उनके पहले से ही गायब होते हैं, तोड़ लिए जाते हैं। पास पड़ोसी सब तोड़ के लेके चले जाते हैं। हाँ? पास पड़ोसी पहले से तोड़ कर लेकर चले जाते हैं। जब भैया बाद में उठते हैं देखते हैं तो एक भी पुष्प नहीं, और तोड़ने वाले भी ऐसे तोड़ते हैं कि दो चार छोड़ते नहीं, सब के सब तोड़ लेते हैं। तो सुबह में जब वो भैया उठते हैं देखते हैं कि अरे पुष्प तो सब तोड़ लिए गए, उतार लिए गए, तब क्या होता है? क्रोध अवस्था में आकर के और बड़े बड़े लंबे लंबे आशीर्वाद देते हैं। अब कौन से आशीर्वाद देते हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, कहने का भाव, जिसकी संपत्ति है और जिस संपत्ति का जो स्वामी है, बिना उसकी अनुमति से यदि हम किसी भी वस्तु को
लेकर के धर्म कार्य में लगाते हैं वो चोरी माना जाएगा और भगवान को स्वीकारा नहीं जाएगा। तो इस भ्रम से बाहर निकलें। हाँ? यदि आपको पुष्प की आवश्यकता है तो अनुमति लीजिए ना। जिसकी संपत्ति का जो स्वामी उससे अनुमति ले लो और उनकी अनुमति से आपको जितने पुष्प चाहिए उतने उतार करके भगवान के श्री चरण में समर्पण करेंगे तो भगवान उस पुष्प को प्रेम भाव से स्वीकार करेंगे। आज राम जी भी, माली सामने खड़ा है बगिया के, आज मेरे भगवान राम जी अनुमति ले रहे हैं बाग में प्रवेश करने के लिए, पुष्प उतारने हेतु। कहते हैं माली भैया गुरुदेव के पूजा है तो मुझे पुष्प की आवश्यकता है, इसलिए मुझे बाग में जाने दिया जाए। माली कहता है नहीं, मैं नहीं जाने दूंगा। जो रखवाला है भगवान को कहता कि नहीं, मैं नहीं भीतर जाने दूंगा, बाग में नहीं जाने दूंगा, रोक देता है। दर्शन करिए मालिक क्यों रोक रहा है भगवान को कि नहीं जाने दूंगा। इसमें भी प्रेम छिपा है। लक्ष्मण भैया कहते हैं राम जी से, भैया आपको भला किसी से अनुमति लेने की क्या आवश्यकता है, आपका तो सर्वस्व है, फिर अनुमति की क्या आवश्यकता। राम जी कहते हैं नहीं लक्ष्मण, जो बाग होता है ना, जो वृक्ष होता है, जो पौधे होते हैं ना, उसको पालने वाला, उसकी देखभाल करने वाला, उसकी रक्षा करने वाला माली होता है। वो माली उसका स्वामी होता है क्योंकि देखरेख वो करता है। और बिना जो उस संपत्ति का, जो उस पुष्प का जो मालिक है, बिना उसकी अनुमति से यदि हम व्यवहार करेंगे तो हे लक्ष्मण भैया उस पुष्प का कोई लाभ मिलने वाला नहीं है और पूजा में लेकर जाएंगे तो भी फलदायी नहीं होगा। इसलिए अनुमति की आवश्यकता है। मालिक रोक देता है भगवान को, नहीं जाने देंगे। क्यों नहीं जाने देंगे? मालिक कहता है प्रभु आप कमल के समान अति कोमल हैं, कमल पुष्प के समान आप अति कोमल हैं और बाग में जो पुष्प लगे हैं प्रभु उन पुष्पों में कांटे होते हैं और यदि आप पुष्प उतारते उतारते आपको यदि कोई एक कांटा भी चुभ गया ना तो मुझे अतिशय पीड़ा होगी, इसलिए आपको मैं भीतर नहीं जाने दूंगा। आप मुझे आज्ञा करें, मैं जाकर के पुष्प उतार करके लाता हूं और आपकी सेवा में समर्पण कर। राम जी कहते हैं नहीं नहीं, ये गुरु की आज्ञा है और गुरु की आज्ञा का पालन करना शिष्य का प्रथम धर्म होता है, इसलिए इस कार्य को मुझे ही पूर्ण करना है, बस आप कुछ पल के लिए अनुमति दे दें। माली भैया कहता है भला मैं कौन होता हूं आपको रोकने वाला। हाँ? आप त्रिभुवन पति हैं, तीनों लोक के स्वामी हैं। आपकी कोमलता, आपकी सरलता देख करके मुझ पर बड़ी करुणा आई है, इसलिए मैं आपको भीतर नहीं जाने दे रहा था। परंतु यदि आप स्वयं जाना ही चाहते हैं तो नाथ सब तो आपका ही है, आपको भला कौन रोक सकता है कहीं पर भी जाने से। हा? इनको कोई रोक सकता है क्या? कहीं पर जाने से कोई नहीं रोक सकता। भगवान माली भैया की बातों को सुन करके गदगद भय और मेरे रघुनाथ जी अब बाग में प्रवेश किए हैं और पुष्प उतारना प्रारंभ किए हैं। उधर सखियों समेत सीता जी का आगमन होता है। सीता जी सखियों समेत आती हैं सरोवर के पास और एक सखी घूमते घूमते वहां तक जा पहुंची जहां पर मेरे प्रभु राम जी पुष्प उतार रहे हैं। लक्ष्मण भैया साथ में।
जैसे वह सखी राम जी को देखी तो टकटकी लगाए देखती ही रह गई, खड़ी की खड़ी रह गई। अरे राम जी के मनुहार को निहारती रह गई, मुख को देखती रह गई, राम जी का दर्शन पान करती रह गई और राम जी के रूप में खो गई। इतने सुंदर है रघुनाथ जी। फिर अपने आप को संभालती है और लड़खड़ाते हुए कदमों से भगी है वहां से और आकर के सखियों के बीच में अपनी दशा को बताती है। सखियां पूछती हैं, प्रश्न करती हैं, अरे बाबरी तू कहां को चली गई थी? हम सबको यहां छोड़ करके तू कहां चली गई? सखी कहती है, अरे पूछो ना, मैं बाग में घूमते घूमते वहां तक जा पहुंची जहां पर दो सुंदर सुंदर राजकुमार आए हैं, चित्त चोर आए हैं, चित्त को मन को जो चोरी कर लेते हैं देखते ही देखते। मैं उनको देख के आ रही हूं। हे सखी, यदि तुम भी देखोगी ना तो तुम भी अपनी सुधी बुद्धि सब भूल जाओगी। बहुत सुंदर, इतने सुंदर कि वर्णन नहीं कर सकती मैं। क्या कहती है कि बाग बिलोकन राज कुंवर दो आए। हाँ, बाग बिलोकन राज कुंवर दो आए। अरे हेरी सखी मैं कासे कहूँ, शोभा बरनी न जाए। बाग बिलोकन राज कुंवर दो आए। बाग का दर्शन करने हेतु, फुलबगिया का अवलोकन हेतु दोनों सुंदर सुंदर सुकुमार आए हैं। मन को मोह लेने वाले आए हैं, राजकुमार आए हैं। अद्भुत सुंदरता उनके रूप में, स्वरूप में दिखती है। क्या कहती है? करी सखी कि जिनकी चर्चा है, हाँ, जिनकी चर्चा है सारे नगरिया में, जिनकी चर्चा है सारे नगरिया में, वही आए सखी फूल बगिया में, वही आए सखी फूल बगिया में। जिनकी चर्चा है सारे नगरिया में, जिनकी चर्चा है सारे नगरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में, वही आए
गोरा बदन सांवला एक गोरा बदन। जो सखी भगवान का दर्शन करके आई है, अब वह सारी सखियों से भगवान के रूप का, भगवान के सुंदरता की बखान कर रही है। कौन कैसा है जानती हो? कैसे कैसे हैं? सावरा एक है एक गोरा बदन, सावरा एक गोरा बदन। सावरा एक है एक गोरा बदन। एक गोरा बदन। देख कर भी न अब तक भरा मेरा मन, भी अब तक भरा मेरा मन। देख कर भी न अब तक भरा मेरा मन, देख कर अब तक भरा मेरा मन। ऐसा रूप नहीं। हाँ, कैसा रूप? ऐसा रूप नहीं देखा उमरिया में, ऐसा रूप नहीं देखा उमरिया में। वही आए सखी फूल बगिया में, वही आए सखी फुलवरिया में। वही आए सखी फूल बगिया में, वही आए सखी फुलवरिया में। जिनकी चर्चा चर्चा है, जिनकी चर्चा है, जिनकी चर्चा है सारे नगरिया में, जिनकी चर्चा चर्चा है, जिनकी चर्चा है सारे नगरिया में। वही आए सखी फूल बगिया में, वही आए सखी फुलवरिया में। वही आए सखी फूल बगिया में। वही आए सखी फुलवरिया में। एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि अरे इतने सुंदर है ना, यदि महाराज विदेह राज जी दोनों राजकुमारों को देख लेंगे ना, तो अपनी पुत्री की प्रतिज्ञा को भूल करके झटपट अपनी पुत्री सीता का बड़े वाले जो सांवले वर्ण के उनके साथ में विवाह कर देंगे। दूसरी सखी कहती है अरे नहीं 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 जानती हो, कह तो तुम परम सत्य रही हो, परंतु महाराज विदेह राज जी अपनी प्रतिज्ञा में बंधे हैं। आज अगर महाराज विदेह राज जी अपनी प्रतिज्ञा में न बंधे होते तो यह सत्य है कि इनके साथ में सीता का विवाह कर देते। एक सखी कहती है हो सकता है कि विधाता ने यही रचना रची हो, इसलिए ये आए हो, इनके लिए भला क्या असंभव है। और अगर इनके साथ में सीता का विवाह हो जाता ना तो क्या होता? शादी इनसे जो होती हर हाल में, जो होती हर हाल में। शादी इनसे जो होती हर हाल में, इनसे जो होती हर हाल में। आया करते हमेशा ये ससुराल में, आया करते हमेशा ये ससुराल में। आया करते हमेशा ये ससुराल में। आया करते हमेशा ये ससुराल में। नैना डूब रहते, नैना डूब रहते, नैना डूब रहते रूप की लहरिया में, वही आए सखी फूल बगिया में, वही आए सखी फुलवरिया में। वही आए सखी फूल बगिया में। जिनकी चर्चा करके, जिनकी चर्चा सारे नगरिया में। जिनकी चर्चा है सारे नगरिया में। वही आए सखी
सखी भगवान को देख करके आई है ना और सूचना बता रही है, वो सारी सखियां कहती करी कहां पर हैं, कहां पर देख लिया तुमने? यहीं पास में ही पुष्प उतारे रहे हैं। सारी सखियां दौड़ पड़ी भगवान को देखने के लिए, सारी सखियां दौड़ पड़ी। इतने सुंदर तो अवश्य देखना चाहिए। बाग में आए हैं, उसमें से एक चतुर सखी मंगला है जिसका नाम, वो कहती है अरे बाबरियों कहां भगी जा रही